हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक निर्देशक। तो आज कंप्लीट बात करेंगे कि जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है यूपीटीएससी काउंसलिंग में, जब आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको फिजिकली लेके रिपोर्ट करना है। यानी कि आपको कॉलेज में जाने के लिए फिजिकली जब आप वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे एडमिशन लेने के टाइम पे, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना है। चलिए इसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सारे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं लेके जाने के लिए और उसको पहले से आपको रेडी रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए सारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सीट अलॉटमेंट लेटर है। जैसे जब आपके चॉइस फिलिंग आप करेंगे, जितने भी कॉलेजेज आप सिलेक्ट करेंगे, तो कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद जो आपको सीट अलॉट होता है तो उसको फ्रीज कराने के बाद आप क्या करेंगे, 20,000 रुपये, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं तो 20,000 रुपये पे करके उसको फिक्स कराएंगे। अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको 12,000 रुपये पे करके सीट को फिक्स कराना है। तो अगर आप जो आपको कॉलेज मिला रहेगा वो आप एक बार फिक्स करा देंगे तो आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पे जाना पड़ेगा। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जाने के लिए वहाँ पे एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको। जैसे ही वो कॉलेज आप फिक्स करेंगे तो उसके बाद आपको एक लेटर मिलेगा जो सीट अलॉटमेंट लेटर होता है। तो इसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं साइट से ही। तो इसकी 2 प्रति यानी कि 2 सेट आपको फोटोकॉपी लेके जानी है। इसका 2 सेट रखना है आपको। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यूपीटीएससी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप। जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है वो रखना आपको बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो डिलीट कर देते हैं या सोचते हैं कि अब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। उसको आप तब तक रखिए जब तक आपको स्कॉलरशिप फॉर्म आपकी फिल नहीं हो जाती है, तब तक आप उसको रखिए, वो हमेशा आपके लिए जरूरी है। तो जो आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उसकी भी स्लिप निकाल के आपको 2 पेज उसका भी रखना है। और क्लास 10th की मार्कशीट लेनी है, सर्टिफिकेट लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 12th की मार्कशीट लेनी है। 12th की मार्कशीट आपको लेनी है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट से, देखिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से उसको अप्रूव्ड होना चाहिए उसका। और तहसील से ये बनवाया जाता है, तहसील से आप बनवा सकते हैं डायरेक्टली या फिर ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये ध्यान रहे कि इसका जो इशू का डेट है इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, डेट आपका लेटेस्ट का रहना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। इसका ओरिजिनल लगेगा प्लस फोटोकॉपी भी लगेगा। तो जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वो ओरिजिनल भी आपको ले जाना है और उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है आपको। उसके बाद फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 मंथ के अंदर का इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने फी वेवर अप्लाई किया हुआ है या फिर अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर, तो ऑब्वियस सी बात है सबको स्कॉलरशिप चाहिए। एडमिशन के बाद सबको स्कॉलरशिप का नीड होता है, सबको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होती है। तो आप जो है इनकम सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और वो 6 महीने के पहले पहले बना हो, 6 महीने के बाद का ना हो। उसकी जो डेट होती है वो 6 महीने तक की होनी चाहिए। और उसके बाद एक आपको आईडी कार्ड ले जाना है प्रूफ के लिए, जिसमें पैन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है या फिर वोटर कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाना है। आपको एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। मतलब फोटो आपको लेके जाना है जो पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए और कम से कम 8 से 10 आप ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो आपको कम से कम 8 या 10 लेके जाना है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट की देखिए बात करेंगे, इसका मैं फॉर्मेट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये कैसे आपको बनवाना है, ये आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से बनवाना है, एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाना है। कोई भी आप जाएंगे पास के किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से जो एमबीबीएस हो, उसके थ्रू आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये कंप्लीट बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ कि क्या फॉर्मेट रहने वाला है। उसके बाद 11th नंबर पे देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज या स्कूल, जो आप प्रीवियस स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा और ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी भी करानी है। और उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपने बोर्ड लाइक सीबीएसई और आईएससी या फिर किसी भी बोर्ड से हैं, अदर स्टेट में है, तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ये आपको लेके जाना है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए गैप सर्टिफिकेट, अगर बीच में गैप रहा हो, आपने 12th के बाद गैप करा है, तो ये आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए देखिए 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये कि आप जहाँ रहने वाले हैं वहाँ के तहसील से गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में होता है जहाँ पे आपके तहसील पर का मान्य नहीं होता है, वहाँ के हाई कोर्ट में बनवा के आपको देना पड़ता है।
तो किसी भी आप कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे वकील गेट के बाहर खड़े होते हैं, तो वहाँ पे गैप आपको मिल जाएगा, वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट बनवा के दे देंगे, और एंटी रैगिंग भी वो खुद बनवा के दे देंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 या 300 रुपये लेंगे, वो ला के बनवा के आपको दे देंगे। और एंटी रैगिंग भी आपको बनवानी पड़ेगी। तो गैप सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग, ये दोनों आपको वो बना के दे देंगे। और इसको अरेंज देखिए कैसे करना है, सबका 2-2 फोटोकॉपी लेके रखना है आपको, 2 या 3 फोटोकॉपी करके रख सकते हैं, और ऐसे कुछ अरेंज करके आपको कॉलेज में लेके जाना है। ये आपका टोटल डिटेल हो गया। आप चलिए फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं कि क्या आपका फॉर्मेट रहने वाला है। एक बार हम फॉर्मेट पे भी बात करेंगे। तो चलिए देखिए फॉर्मेट क्या रहने वाला है। ये देखिए, ये आपको यूपीटीएससी के साइट पे आप जाएंगे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रॉपर आपको मिलेगा वहां पे। तो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट का आपको नीचे मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और ये इनकम सर्टिफिकेट है। ये सब आपको भर के लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट। ये जो फॉर्मेट है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे रहने वाला है। नेम, कैंडिडेट वगैरह, काउंसलिंग नंबर यहाँ पे भरा जाएगा और सारी डिटेल यहाँ पे भरे जाएंगे। इसका मतलब यही है कि आप पूरी तरीके से फिट है, डॉक्टर ये सर्टिफाइड करके दे रहा है कि आप पूरी तरीके से फिट है। और फिर ये सारी चीजें भरने के बाद फिर आपको एक अंडरटेकिंग भी भरना पड़ेगा। ये अंडरटेकिंग देखिए, ये अंडरटेकिंग आपको भर के और उसके बाद यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर करवाना है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करके और ये लेके जाना है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत मस्त हैं, आपको पहले से रेडी करके रखने हैं। और जो सर्टिफिकेट है जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा तो वो अभी से अप्लाई कर दें। 1 हफ्ते टाइम लगते हैं उसमें बनने में, या फिर 2-3 दिन लगता है अगर आप डायरेक्ट वकील से बनवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से रेडी रखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको चॉइस फिलिंग बिल्कुल फ्री में करानी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली हमसे चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट भी बनी हुई है, तो वो भी आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। थैंक यू।